सम्मानित मंच डॉक्टर विज्ञान निदेश आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। जन्मदिन है। आज उनके जन्मदिन पर कुछ बातें आपके लिए साझा करूँगा और धर्म के बारे में पता होगी। मैं खुद बनारस से हूँ, बनारसी समाज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप मुझे सच में खुशी है। खुशी इस बात की है कि भारतीय कृष्ण जी जो जन्म हुआ बनारस में वाराणसी शहर में हुआ, उनका जन्म 9 सितंबर 1850 में उनका जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ 5 वर्ष की आयु में उनकी माता पिता मृत्यु हो गई और 10 वर्ष की आयु में उनके पिता निधन हो गया। तो आप समझिए जिस वक्त उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन था उनकी स्थितियाँ कैसी रही। आज़ादी के पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपने आप में सोच रहे हैं, एक तरफ हमें आज़ादी नहीं मिली है और एक तरफ हमारे माता पिता जी देहांत हो गए। जिस कॉलेज में वो पढ़ाई करते हैं, कॉलेज का नाम है राजकीय क्यूज कॉलेज। राजकीय क्यूज कॉलेज लहुरागिर एक जगह है बनारस में, एक लहुरागिर एक जगह है। जो लहुरागिर जो जगह है वहाँ पे कॉलेज का नाम है राजकीय क्यूज कॉलेज। हमारे चाचा लेक्चर है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की वहीं से पढ़ाई की। जब वहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया तो उनकी बातें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी शिक्षा दीक्षा को कैसे आगे बढ़ाना। आप समझिए 35 वर्ष की अवस्था, 1850 से लेकर के 1885 तक 35 वर्ष की अवस्था में साहित्य को कैसे लिखे, कहानी लिखे, कविता लिखे, निबंध लिखे और आत्मकथा भी लिखे। ये लिखने का जो श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को मिला है वो राजा सितारे से मिला। ये गुरु थे, उनके गुरु से प्रेरणा मिली थी तब जाकर के वे साहित्य को लिखे। और जो उनके पिताजी थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास वो भी एक लेखक थे, वो अपनी भी कविताएं लिखते थे। तो कभी ये मत समझिए पिताजी अंग्रेजों से जो सीख उनको मिली है, उनके पिताजी को अंग्रेजों से मिली है, सब जाकर भारतेंदु अपनी कविताओं से एक नया मोड़ साधा। भारतेंदु के जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। 35 साल की अवस्था में 35 वर्ष तक साहित्य को उन्होंने लिखा नहीं, बल्कि साहित्य को उन्होंने सींचा है। आज हम आज़ादी के बाद 2025 12 सितंबर को भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कविता में आपके बीच करूँगा, बहुत अच्छी कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर विशेष। मेरे जीवन मेरे सबरस मेरे प्राण, मेरे जीवन मेरे सबरस मेरे प्राण, मेरे क्या मैं हाय मेरे राम भगवान, कहाँ हो राम आप प्राणों के प्यारे, यह कह दशरथ जी सर्वोर सिधारे। हरिश्चंद्र जी उनकी कविता है फूलों की गुच्छा। फूलों की गुच्छा वो ब्रज वो खड़ी बोली में लिखी गई है। तो आज उनकी कविताओं को जब आप पढ़ेंगे, उनकी ब्रज कविताएं पढ़ेंगे, कहीं न कहीं सूरदास जी का जो भगवत गीता है वो कहीं न कहीं मैच करता है। जबकि भ्रमर की बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाई देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम करना चाहूँगा कि आज आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, बच्चे के बारे में आपने सुना, और इसके लिए मैं आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई।